मैं हैरान थी कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता था। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं चोरी चोरी डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने मुझे देखा तो कहा कि आपके साथ कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो वो भी बुरी तरह से डर गयी, और जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो चीखें मारते हुए जमीन पर बैठ गयी, क्योंकि मेरे पेट से मेरा नाम हिमांशी है। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी सास मुझे ले गई थी। उनका यह एक ही बेटा था, लेकिन 7 बेटियां थी, जिनमें से सिर्फ 2 ही बेटियों की शादी हुई थी। मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती थी जिसमें 5 ननद हो, लेकिन और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ कोई कारोबार शुरू किया था और उन दोनों को घाटा हो गया था। अब या तो एक दूसरे से रिश्ता बना लेते, वरना बहुत बड़ी दुश्मनी बन जाती और हम लोग ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा कि तुझे मेरी जान बचानी है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू उनके बेटे से शादी कर ले। रिश्तेदारी हो जाएगी तो वो हमसे पैसों का वसूली नहीं करेंगे, वरना हमें अदालत में ले जाएंगे। मैंने कहा कि ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी। तो मेरे पापा ने कहा कि औरतें की वैसे भी ससुराल में इज्जत नहीं होती, तू अपने पति पर काबू करना, उसको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेना और उस घर से अलग हो जाना। जबकि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक इकलौता बेटा था, उसका नाम अंश था। मेरे माँ बाप ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी करवा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे, लेकिन ये लोग गाँव में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले ही दिन मेरी सास बस यही कह रही थी कि मुझे तो जल्दी से पोते या पोती की शक्ल देखनी है, घर में रौनक लगी रहेगी तो अच्छा है। मेरी सास को बच्चे पैदा करने का बहुत शौक था। देखकर तो ऐसा लगता था कि शायद बेटे के लिए बेटियां पैदा की हैं, लेकिन ऐसी कोई बात न थी। असल में उनको बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए थे। जैसे मैंने सोचा था वैसा मेरे साथ उस घर में कुछ नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा था, बस वैसे ही हो रहा था जैसे बहू के साथ होता है। पहले दिन से ही बच्चे की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई है तो जल्द से जल्द बच्चा पैदा होना चाहिए। लेकिन जब पहला महीना गुजर गया तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुंह बना लिया, और मैं हैरान रह गई कि रात के टाइम वो मेरे पति से कह रही थी कि कल इसको डॉक्टर के पास ले जाना, इसके औलाद क्यों नहीं हो रही। मैं हैरान रह गई कि अभी तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ था, आखिर ये किस किस्म के लोग थे, क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाए थे। मैंने अपने पति से कहा तो उसने कहा कि जो मम्मी कहेगी वही होगा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादी को 6 से 7 महीने गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ औलाद की कोई खबर नहीं थी। इन 7 महीनों को मेरी सास ने गुनाह बना दिया। ऐसा लगता था कि 7 महीना नहीं बल्कि 7 साल हो गया। जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने भी कहा कि 1 साल तक अगर औलाद ना हो फिर डॉक्टर से बात करते हैं। अभी तो 6 महीने हुए हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी सास ने कहा यह माँ बन सकती है, यानी आप मुझे पता करके बता दें। डॉक्टर ने मुझे काबिले रहम नजरों से देखा और उसने कहा कि बन सकती है, आप परेशान नहीं हो। जबकि उसने मेरा चेकअप नहीं किया था, वो बस मुझे एक साइड पर ले गई थी और उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी सास तो बहुत ही ज्यादा दकियानुसी औरत है, उनको यही कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मसला है, लेकिन वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। अगर इनको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा कि फिर तो आप बहुत अच्छी इंसान हैं। उसने कहा कि मैं ऐसे केस देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है किस वक्त क्या बोलना है। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि अगर मेरे यहाँ औलाद हुई तो मैं आपके पास ही आऊंगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं इसी अस्पताल में होती हूँ और 24 घंटे मौजूद रहती हूँ। अगर कभी नहीं भी हुई तो फोन करके मुझे बुलवा लेना। उस डॉक्टर का नाम ज्योति था। मुझे तो डॉक्टर बहुत अच्छी लग गई, लेकिन अभी मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा मसला है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। इस तरह 4-5 महीने और गुजर गए और मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया कि मेरी बहू तो बांझ है, मेरी बहू तो बांझ है। जब मोहल्ले से कोई औरत आती तो उसको भी यही कहती, किसी शादी में जाती तो वहाँ पर भी यही बात कहती, मेरी बहू बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बांझ है। बस ऐसे ही उठा कर ले आए
हैं, बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे लिए सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐसा लगता था कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। समझ नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ। सास के सामने कोई बात करती तो वो कहती कि कैसे जुबान चला रही है। आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ पता होता है। जिन बातों का हमें शादी के बाद पता चला, इनको तो पहले से ही सब पता होता। मेरा कहना था कि कुछ मसला नहीं है, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुदरती तौर पर देर हो रही हो। तो मेरी सास कहती कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शादी के पहले साल में ही औलाद पैदा हो जाती है। जब हमारी शादी की सालगिरह हुई तो हमारा बच्चा 3 महीने का था। 1 साल के अंदर ही हमने बच्चा पैदा कर दिया था। यह तो शुक्र है कि मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, नहीं तो इस बात पर भी मुझे ताने सुनने को मिलते। मेरा पति तो कुछ बोलता नहीं था, बस चुपचाप बैठा रहता था। जो उसकी माँ कहती थी वही करता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर भगवान ने करम किया, एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे हकीम के पास ले गए तो हकीम ने कहा कि यह माँ बनने वाली है। तब कहीं जाकर सबको सुकून आया। मेरी सास को खुश होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि वो पूरे खानदान में मुझे बांझ मशहूर कर चुकी थी। और अब सारे खानदान वाले कहते थे कि आप तो कहती थी कि आपकी बहू कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर ये कैसे हो गया। मैं भी चुप हो गई, क्योंकि आखिर मेरी दुआएं सुन ली गई थी। अब मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था। मेरे साथ इंसाफ हो गया था। मैं माँ बनने वाली थी। जितना मेरी सास को शौक था, मुझे लगा कि उतना ही मेरा ख्याल भी किया जाएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल न किया गया। मेरे लिए कामों के ढेर रखे होते थे। मेरे लिए कोई अच्छी चीज न आती। पति को कहती तो कहता कि मम्मी से पूछ कर ले आऊंगा। जब मम्मी से बात करता तो वो कहती कि कोई जरूरत नहीं है, हमने कौन सा फल फ्रूट खाए थे, फिर भी 8 बच्चे पैदा किए, सारे के सारे ठीक हैं, कोई मसला नहीं होता। यह सब औरतों के चोचले होता है। ऐसे वक्त में पति को अपनी उंगली पर लपेटना चाहती हैं, जानबूझकर मासूम बन जाती हैं। कोई तबीयत खराब नहीं होती, और औरत का जिस्म बना ही है बच्चा पैदा करने के लिए, तो फिर ऐसा थोड़ी है कि उस पर कोई अजाब आ जाता है। बस उसकी बातें सुनते जाया करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो पछताओगे। मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता था। मुझे छोटे छोटे मसले बनते थे, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था और वो भी इतने अरसे के बाद पैदा हो रहा था। लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो मेरा पति कहता था कि मेरी माँ के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा। लेकिन एक दिन जब मेरी बड़ी ननद आई हुई थी, वो भी माँ बनने वाली थी, उसने कहा कि मम्मी पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मेरी सास ने फौरन कहा कि हाँ, ऐसे वक्त में दर्द होता है, तुम फल फ्रूट खाया करो। मैं हैरान रह गई। उसकी दफा तो इनको सारी बातें याद थी कि दर्द भी होता है, आराम भी करना होता है, फल फ्रूट खाने होते हैं, दूध भी पीना होता। जबकि अगर मैं कोई ऐसी बात करती थी तो वो कहती थी कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, तुम्हारी सेहत तो अच्छी है, तुम्हें कौन सी बीमारियां हैं, तुम कौन सा दुबली पतली हो, अच्छी भली हो, तुम्हारा आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा पेट भी बहुत ज्यादा निकला हुआ था। पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था, इतना तो मैंने किसी का भी नहीं देखा था। और कहा जाता है कि पहले बच्चे पर तो पेट ज्यादा नहीं निकलता, क्योंकि इंसान की चमड़ी सख्त होती है। लेकिन मेरे साथ न जाने क्या था, मेरा पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था। इसलिए मेरी सास कहती थी कि इतना बड़ा पेट निकाला है तो हमारा बच्चा सेहतमंद होगा। ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये हो रहा, मुझे वो रहा, कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एक दफा मम्मी की कॉल आई तो उनको बताया। मम्मी ने कहा इतना दर्द तो नहीं होता, जाओ डॉक्टर के पास। अब उनको क्या कहती कि ये मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा रहे। वो लोग भी मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे, क्योंकि वो लोग उनके कर्जदार थे, इसलिए यहाँ पर नहीं आते थे। अगर आते तो यह कोई बात कर देते, इसलिए उन्होंने यहाँ आना ही छोड़ दिया था। फोन सिर्फ मुझसे करते थे। इन लोगों को कुछ भी नहीं कहते थे कि हमारी बेटी का ख्याल रखें। मेरी जिंदगी तो नर्क हो गई थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फिक्र थी। मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर लेती, पर कहीं मेरे बच्चे को कुछ न हो जाता। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाए। कहने लगे कि हमने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया हुआ है, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो दे जाएंगे। लेकिन यह नहीं सोचा कि जब तक वो लोग आएंगे तब तक बच्चे को क्या पहनाएंगे, क्या चादर में लपेट कर फिरती रहूंगी। अपने पति से बात करती थी तो उसके कान पर जू नहीं रेंगती थी। मुझे एक दफा भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया था। कहने लगा कि जब कोई मसला नहीं है तो डॉक्टर
डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, जबकि मुझे इतना तो पता ही था कि 1-2 दफा डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है, पता तो चले कि अंदर सारा कुछ ठीक है या नहीं। मैं तो परेशान ही रहती थी, थोड़ा सा भी दर्द होता था तो परेशान हो जाती थी कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कहीं कोई मसला तो नहीं। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। जब 9वां महीना शुरू हुआ तो मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि बस अब तो थोड़े दिन रह गए हैं, अब तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहे थे। लगता था मुझे तभी लेकर जाते जब मेरा दर्द शुरू हो जाता, और मेरा दर्द शुरू नहीं हो रहा था। जब मोहल्ले से कोई औरत आती तो मेरी सास कहती कि मैं तो अपनी बहू का इतना ज्यादा ख्याल रखती हूँ, मैंने तो इसके लिए ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए हैं। फल फ्रूट तो घर में खत्म नहीं होते। फल फ्रूट वाकई घर में खत्म नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ अपनी बेटियों के लिए होते थे। मुझे तो एक भी चीज खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन गलती से सेब खा लिया तो मेरी छोटी ननद ने शोर कर दिया, मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों खा लिया। एक सेब के पीछे उसने मुझे इस कदर जलील कर डाला था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिन ऊपर हो गए हैं। मैंने अपनी सास को कहा कि मेरे दिन ऊपर हो गए हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। मेरी सास ने कहा कि तुम आजकल की लड़कियों का अपना दिन भी याद नहीं रहता, कोई दिन ऊपर नहीं हुए हैं, दिन ऊपर होते तो अभी तक दर्द शुरू हो जाता। दर्द नहीं हो रहा इसका मतलब है कि अभी दिन पूरे नहीं हुए हैं। मैंने कहा कि मुझे वैसे बहुत दर्द हो रहा है इधर उधर। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो तुम्हारा टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। दिन ऊपर से ऊपर होते चले जा रहा था। जब मैंने ज्यादा शोर डाला कि मुझे लेकर जाया जाए तो मेरा पति मुझे हकीम के पास ले गया। हकीम ने कहा कि अभी वक्त है। ये हकीम उनका खानदानी हकीम था और उनका बहुत पुराना जानने वाला था। जब उसने कहा कि वक्त है तो ये सब लोग मुझे कहने लगे कि देखो अभी वक्त है, न जाने तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है। पहली माँ देखी है हमने जो चाहती है कि बस जल्दी से जल्दी बच्चा पैदा करके जान छुड़वा ले। आखिर ये किस किस्म की बेवकूफी की बात थी कि बच्चा पैदा करने से मेरी जान छूट जानी थी। जाहिर है उस बच्चे को संभालना भी मुझे ही था। इन लोगों ने तो कुछ नहीं करना था। ये लोग तो मुझे हर तरह से टॉर्चर कर रहे थे। समझ से बाहर था कि क्या करूं। मेरा पेट बहुत बढ़ता जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दफा मैं छत पर खड़ी थी क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली पड़ोसी ने मुझे देख लिया। वो यूँ तो मेरी सास के जानने वाली थी, लेकिन मुझे देखकर हमेशा ही दया भरी नजरों से देखा करती थी। उसने मुझे दूर से इशारा किया। जब मैं थोड़ा करीब गई तो उसने कहा कि ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा। मैंने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी का 13 महीना शुरू हो गया। उसने कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा कि कैसी बात कर रही हो तुम, भगवान का धन्यवाद करो कि अभी तक ठीक हो। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाओ, इतना देर करना मुनासिब नहीं होता। ये गलत बात है, तुम्हारे घर वालों को कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा कि तुम तो जानती हो उनको। उसने कहा कि हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन अब तुम माँ हो, तुम्हें खुद अपनी औलाद के लिए लड़ना है और तुम अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना शुरू कर दो। तुम क्या कर रही हो, किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हें अगर दर्द नहीं हो रहा तो वो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। यह ना हो कि वक्त गुजर जाए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और एक पल भी मैं बैठ नहीं सकती थी। पति से बात की तो उसने कहा था कि हकीम के पास ले जाऊंगा। मैंने कहा कि बात हकीम के पास जाने की नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मुझे कुदरती दर्द शुरू नहीं हो रहा, शायद मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा कि पागल तो नहीं हो गई, पता है ऑपरेशन पर कितने पैसे लगते हैं। मैंने कहा क्या आपको ऑपरेशन की पड़ी है, आखिर ये आपका भी तो बच्चा है, आपको इसकी परवाह नहीं है। मुझे समझ आ गई थी कि उन लोगों को कोई परवाह नहीं, शायद ये मुझे जानबूझकर नहीं ले जाना चाहते थे कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, औलाद आएगी तो खर्च होंगे। और ये लोग हद से ज्यादा कंजूस थे। पड़ोसन ने सही कहा था। अब मैं माँ बन गई थी, मुझे अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना था। मेरे पास बच्चे के कपड़े कुछ भी नहीं था, क्योंकि ना ही उन्होंने मुझे पैसे दिए थे और न बाजार जाने दिया था। मैंने खुद ही अपना दुपट्टा में से कुछ कपड़े बनाए थे, मैंने एक बैग में डाले और जो कुछ भी मैं अपने साथ ले जा सकती थी उस हवाले से सब कुछ अपने बैग में डालकर मैं चोरी चोरी अस्पताल निकल गई। मुझे पता था कि थोड़ी देर
बाद इनको पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ तो ये शोर करेंगे कि मैं कहाँ हूँ, और जब इनको पता चल जाएगा कि मैं बिना बताए चली गई हूँ, फोन भी बंद है, तो यही कहेंगे कि घर से भाग गई, उल्टी सीधी बातें करेंगे। और अगर ये पता भी चल गया कि अस्पताल गई हूँ तब भी मुझे डांट पड़ेगी, मेरा पति मुझ पर गुस्सा होगा। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपने बच्चे के। मैं अस्पताल चली गई और वो डॉक्टर मुझे जल्द ही मिल गई। मैंने उनको बताया कि यह मामला है। उसने अपने आले से मुझे चेक किया और जब उसने मेरे पेट पर लगाकर सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे इस तरह से देखा कि जैसे कोई ऐसी अजीब बात है जिसके बारे में उसने आज तक न सुना है न देखा है। उसने चीख चीख कर सबको बुलाना शुरू कर दिया, बाकी डॉक्टर्स को, नर्स को। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कि डॉक्टर क्या हुआ है बताएं तो। डॉक्टर ने कहा कि अभी बताते हैं तुम्हें। उसने दूसरे डॉक्टर के कान में कोई बात कही तो उसकी आंखें भी ऐसे फट पड़ी और वो हैरान रह गई। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ आओ। मैंने कहा कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, मेरा बच्चा तो ठीक है, बताया तो सही बात क्या है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम घबराना नहीं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा कि वह नहीं आएंगे, मैं उनसे छुप कर आई हूँ। उन्होंने कहा कि फिर अपने माँ बाप को बुला लो। मैंने अपने मम्मी पापा को फोन कर दिया और कहा कि बिना किसी को बताए ही अस्पताल आ जाएं। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे भी पहले से पता था क्योंकि वक्त गुजर चुका था। मैं बार बार पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो बता नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। मेरी एक कजिन का भी ऑपरेशन हुआ था। उसने बताया था कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन मेरे ऑपरेशन में 2-3 घंटे लग चुके थे। सारे डॉक्टर अजीब सी हालत में थे। वैसे तो ऑपरेशन 2 डॉक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4-5 डॉक्टर खड़े थे, एक दूसरे से धीरे धीरे आवाज में जाने क्या बात कर रहे थे। मेरा जरूरत से ज्यादा ही ख्याल कर रहे थे। मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर जा रहे थे तो मैं बेहोश हो गई। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवाई दे दी थी। जब मेरी आँख खुली मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरा बाप सर पकड़कर बैठा था। न मेरा पति वहाँ मौजूद था और ना ही मेरी सास। मैंने कहा कि क्या हुआ, मेरा बच्चा तो ठीक है। मैं बुरी तरह से घबराकर उठकर बैठ गई। उन लोगों ने मुझे कहा कि परेशान नहीं हो, सब ठीक है। मैंने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को तो कमरे में होना चाहिए था, झूला खाली पड़ा था, कहाँ था मेरा बच्चा? मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे लगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया क्योंकि मैंने आने में बहुत देर कर दी। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे, लेकिन असल में यह बात नहीं थी। डॉक्टर वहाँ पर आई और उसने मुझे बताया कि हुआ क्या था, तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। और उसके बाद जो बात उसने मुझे बताई वो मेरे लिए किसी खुशखबरी से ज्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि जिन हालातों में मैं पड़ने वाली थी उनके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं बहुत अकेली होने वाली थी। लेकिन जब डॉक्टर अंदर आई तो वो अकेली नहीं थी, उसके साथ अस्पताल का मालिक भी आया था, जो देखने में बहुत ज्यादा शरीफ और नेक इंसान लगता था, जो मेरे बाप की उम्र का था। उसने सफेद कपड़े पहने थे, उसकी दाढ़ी भी सफेद थी, बड़ा ही नेक और दयालु आदमी लगता था। डॉक्टर ज्योति ने मेरा चेकअप किया और पूछने लगी कि ठीक हो गई हो, दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं बार बार एक ही सवाल कर रही थी। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा था। उन्होंने मेरा परिचय करवाया। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल के मालिक हैं और इन्हीं की वजह से ये अस्पताल चलता है। अस्पताल में कुछ चीजें बहुत महंगी होती है, लेकिन गरीबों के लिए मुफ्त में प्रदान करते हैं, क्योंकि इनको दान करने का बहुत शौक है। बहुत अच्छे इंसान है। मैंने कहा कि अच्छा। मैं उनके सामने ज्यादा बोल नहीं रही थी, जबकि दिल तो कर रहा था कि चिल्लाकर पूछूं कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ है। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे अस्पताल में एक चमत्कार हुआ है जो आज से पहले नहीं हुआ था। हमारा अस्पताल बहुत मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही मीडिया वाले भी आएंगे, शायद आपका इंटरव्यू भी लें। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरा पति भी वहाँ पर आ गया और मेरी सास भी। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम यहाँ पर बैठी हो, हम कब से तुम्हें तलाश कर रहे थे। मेरे बाप को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि
कि आपकी बेटी को छोड़ देंगे। जो औरत घर से भाग जाए हम उसे वापस नहीं रखते। पूरी रात गुजर चुकी है, पता नहीं ये रात इसने कहाँ गुजारी है। मेरे पति के मुंह में जो आ रहा था वो बोल रहा था। मेरे बाप ने कहा कि देख नहीं रहे कि वो अस्पताल में रात गुजारी है, किस किस्म के आदमी हो तुम। मेरे पति ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं हैरान रह गई, मैं परेशान थी। तब डॉक्टर ने कहा कि आपने जो उस लड़की के साथ किया है ना, आपको इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं। आपने एक साथ 13 जानों को खतरे में डाला। यह बात डॉक्टर के मुंह से निकली और मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे यहाँ एक साथ 12 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें से 6 बेटे हैं और 6 बेटियाँ। मुझे समझ नहीं आया कि ये सच हो सकता है या नहीं। मैं हैरान थी और बाकी सब लोग भी। मेरे पति को भी अजीब सी शक्ल निकल आई और मेरी सास के भी। उन्होंने 2 मिनट एक दूसरे को देखा और फिर कहा कि इस औरत ने एक साथ 12 बच्चे पैदा कर दिए। अरे भाई, ये औरत है या भूत? इतने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? हम कहां से इतना कुछ लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने तुम्हारा पहले ही हाल देखा है बेटी। तुमने जिस तरह दुपट्टे काट काट कर कपड़े बनाए हुए थे, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता है कि 12 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा जब तक ये बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने के काबिल नहीं हो जाते। इनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, दूध, डायपर का सब खर्चा मेरे जिम्मे होगा। जब उस शख्स ने ये कहा तो मेरा पति और सास फौरन ही एक दूसरे को देखकर फिर से आंखों आंखों में बात करने लगी और मेरे पति ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं परेशान हो गया था। देखो, बात भी तो ऐसी है, चलो घर चलते हैं, भगवान ने हमें कितने सारे बच्चे दे दिए। मेरे पति ने यह बात की तो मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की, अभी तो तुम मुझे तलाक देने के लिए बैठे थे। क्यों, तुम्हें लगता था कि मैंने यह रात कहीं और गुजारी और इन बच्चों का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे? और अब जब तुम्हें यह पता चल गया कि खर्चा कोई और उठाने वाला है तो तुम्हें कोई मसला नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को कहा कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं जाना। मैं वहाँ से अपने घर चली गई। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बार बार मेरे घर आता था। मेरे माँ बाप ने एक ही शर्त रखी कि अगर अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जाना है तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे पति ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरे माँ बाप ने कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए तो आसानी पैदा कर रहे हैं, अपनी माँ के साथ ही रहो जिसने तुम्हारी बीवी और बच्चों की जान खतरे में डाली, तुम्हारे कान भरे। और वक्त पर हमारी बेटी अगर डॉक्टर के पास नहीं पहुँचती तो ये सारे बच्चे भी मर जाते और हमारी बेटी भी मर जाती। मेरे पति को एहसास हो गया था कि उसकी फैमिली मैं हूँ और ये बच्चे हैं। उसने अपनी माँ से बात कर ली और कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। हमारे बच्चों का खर्चा वो बूढ़ा आदमी ही उठा रहा था क्योंकि हमारे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन उसने मेरे पति को अच्छी जॉब भी लगवा कर दी थी जिससे बाकी के खर्चे भी बहुत अच्छे तरीके से चलते थे। मेरे पति का जो भी फर्ज था वो अपने घर वालों के लिए भेज दिया करता था, अपनी बहनों के लिए और अपनी माँ के लिए, लेकिन वो रहता मेरे साथ ही था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो वाकई एक अच्छा पति बन गया। मेरे साथ उन बच्चों को पालने में लगा था। मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे इसलिए नहीं बताया गया था कि कहीं मैं परेशान न हो जाऊं, मेरा ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए, क्योंकि इस तरह मेरे और मेरे बच्चों दोनों के लिए मसला बन जाता। लेकिन ये बात वाकई मशहूर हो गई, मीडिया में भी ये खबर चली गई। छोटे से गांव में एक औरत ने 12 बच्चों को जन्म दिया जिसमें से 6 बेटे थे और 6 बेटियां, और इस अस्पताल के डॉक्टर्स की काबिलियत पर भी नाज किया जा रहा था जिन्होंने इतना मुश्किल केस हैंडल किया और माँ समेत सारे बच्चों की जान बचा ली। मेरी सास क्या चाहती थी ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। पहले उनको बच्चों की ख्वाहिश थी, लेकिन बाद में उनको बच्चे से नफरत हो गई थी। शायद वो यही सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उनका बेटा उनको भूल जाएगा। भगवान का धन्यवाद है जिसने मेरे बच्चों की खुराक और परवरिश का इंतजाम किया। बेशक भगवान का वादा है कि अगर वो किसी को दुनिया में भेजता है तो उसके पालन पोषण का भी इंतजाम कर देता है, वरना इन 12 बच्चों को पालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उस एक इंसान ने सारा जिम्मा अपने सर ले लिया और मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पल रहे हैं। उनके लिए हर अच्छी चीज का इंतजाम हो रहा है और मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ हर सांस में। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।